बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान गिरामी। आज हम मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी के बारे में बात करेंगे कि इसका तनाज़ा है क्या बुनियादी तौर पे, और ये इदारा बना कैसे था। चूँकि हर साल जो शव्वाल है, जो ईदुल फ़ितर का दिन होता है, जो रमज़ानुल मुबारक का चाँद और शव्वाल मुकर्रम का चाँद, इसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। ये बेसिकली एक सस्ती शोहरत है और इसकी वजह से हम इस पे बात करते हैं। रुयत हलाल का बुनियादी मतलब चाँद, हिलाल कहते हैं पहले दिन के चाँद को, और बदर कहते हैं 14वीं के चाँद को। तो रुयत का मतलब है उसका नज़ारा करना, दीदार करना, और रुयत हलाल कमेटी का मतलब ये हुआ कि पहले दिन के चाँद को का नज़ारा करे, देखे और उसकी गवाही दे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में अरसा दहाइयों से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी हैं, उनका, और मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो पलजई जो पेशावर वाले हैं, उनके दरमियान रमज़ानुल मुबारक के चाँद और शव्वाल यानी ईदुल फ़ितर के चाँद के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। तो इससे पहले 1947 से लेकर 1974 तक इस मुल्क में रुयत हलाल से मुतल्लिक तनाज़े रहते थे, और रात गए तक जो है फ़ैसले बदल जाते थे। और ईद का दिन जो मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है और सब के लिए है। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर किसी के घर में शादी है तो उसकी खुशी सिर्फ़ उन लोगों को होगी, लेकिन ईद की खुशी हर मुसलमान पे वो उसका उतना ही इस्तेहकाक है जितना कि किसी दूसरे मुसलमान का। तो ये वाहिद त्यौहार है जैसे जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को तोहफ़तन दिए गए हैं कि इस खुशी में सभी शामिल होते हैं, सारे अक्रॉस द बोर्ड। तो 1947 से लेकर 1974 तक इस मुल्क में ये एक बड़ा मसला रहा ईद का और रमज़ान का। फिर 1974 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कौमी असम्बली के करारदाद के ज़रिए से इस कमेटी के क़याम का अमल में लाया गया, ताकि रुयत के हवाले से जो अक्सर तनाज़ात जन्म लेते थे उनका खात्मा किया जा सके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जनरल अयूब के दौर में तो दो ईदें हो जाती थी, रात के फ़ैसले बदले जाते थे और उलमा इन फ़ैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर देते थे। इसी वजह से जो मौदूदी साहब हैं उनको भी 3 माह कैद कर दिया गया था। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइल किया गया कि ऐसी कमेटी बने जो रुयत के मामलात को देखे और मुसलमानों का जो खुशी का ये मौका है किसी तनाज़े की नज़र ना हो। अब अजीब बात है कि रुयत हलाल कमेटी मौजूद है, लेकिन हर ईद हर तनाज़े का शिकार हो जाती है। और अजीब इस दफ़ा तो हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि ये जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इन्होंने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके वज़ीर मोहतरम, जिनको हम मौलाना फ़वाद चौधरी साहब भी कह सकते हैं, उन्होंने जो है रवायत हलाल कमेटी के हर फ़ैसले पे इख्तलाफ करके इसकी अफादियत पर ही नहीं बल्कि उसके वजूद पर भी सवालात उठा दिए हैं। ये या तो उनका ज़ाती मसला है जो हमारी इस हुकूमत का है कि हर काम को हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो या रुयत हलाल कमेटी, जहाँ किसी इदारे को मज़हब और अहले मज़हब से कोई निस्बत होती है, वहाँ वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे पंगेबाजियाँ शुरू कर देती हैं। तो मुफ्ती शहाबुद्दीन पहले ही मौजूद थे और वो अपने फ़ैसले वो तस्लीम कराते थे, और ये अपने फ़ैसले करना चाहते हैं। तो अब जो है सूरत हाल ये बन गई है कि आज जो मौलाना फ़वाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ा दिया है। बल्कि अगर यही चीज़ें अगर वो नेक नीति होती, अगर मसले का हल करना होता तो फिर क्या करना चाहिए था? फिर ये करना चाहिए था कि उनके जो रुयत हलाल कमेटी है, जो इतनी बड़ी कमेटी है, उसके मेंबरान्स को लेके आ जाते, उनके साथ मिल के उनको सारा कवानीन समझाते, और उसके मतलब चूँकि मौलवी भी जो
हैं वो भी बात को नहीं समझते। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये वाहिद रूहे कमेटी है जिसका ना कोई आइन है, और इस कमेटी को बने हुए 46 ईयर हो गए हैं, और इसका हेडक्वार्टर कराची में है। और जिन मामलात के इसको बनाया था उसके सवालात ही मौजूद नहीं, यानी कि इस कमेटी के चेयरमैन की अहलियत क्या है, शराइत क्या हैं, किस शोबे का और कितना इल्म होना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा। ये ऐसी कमेटी है जिसका कोई आइन नहीं, कोई क़वायद व ज़वाबित नहीं। इसके जो रुयत हिलाल कमेटी के फाजिल मेंबरान हैं उनका इंतखाब कैसे होता है, इनके मेंबरान की कितनी तादाद है, चाँद नज़र आने या ना आने का ऐलान कैसे किया जाएगा। आजकल तो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिसमें तमाम उलमाए कराम नज़र आते हैं। इसके अलावा इसके तनासब का भी कोई पता नहीं कि इसके तनासब, और सारे ही सारे उलमा हैं। ऐसा क्यों है? कोई साइंसदान, कोई माहिर फ़ल्कियात का बतौर मेंबर रुयत हिलाल कमेटी क्यों नहीं नज़र आता? इतने ज़्यादा उलमाए कराम इस कमेटी में होते हैं। चाँद की रुयत का मामला तो सादा सा है, फिर इतना ज़्यादा अहले मज़हब को क्यों ज़हमत दी जाती है? 2-4 साइंसदान, 2-4 अहले मज़हब ही बैठ जाएँ तो चाँद का फ़ैसला किया जा सकता है, लेकिन इतना मजमा क्यों? क्या रुयत हिलाल कमेटी, मेरा सवाल यह है, क्या रुयत हिलाल कमेटी भी बाज़ पसंदीदा हज़रात को अकोमोडेट करने का एक वसीला है ताकि ये जो है हज़रात माशरे में अपने आप को प्रमोट कर सकें? तो ये एक बड़ा दिलचस्प रवैया हमारी सोसाइटी में सामने आ गया है कि वो ये है कि जब भी किसी से ये सवाल किया जाता है, जैसे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब 2 अशरों से भी ज़्यादा से ये चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी हैं, तो जब इनसे सवाल किया जाता है कि आप क्यों ये करते, तो कहते मैं तनहा नहीं लेता, बग़ैर तनहा के ये काम करता हूँ। तो पाकिस्तान में ये बड़ा अलमिया है कि हम हर काम में कहते हैं हम तनहा नहीं लेते। सवाल ये नहीं है आप तनहा नहीं लेते, सवाल अहलियत का है। जब आप चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी बन जाए तो आप मज़ीद बड़े बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो कमेटी है रुयत हिलाल कमेटी, जिसका ना कोई, ये एक कौमी असम्बली की करारदाद पे बनाई गई थी 1974 में, और इसका इतना स्टाफ और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इसने तनाज़ात खड़े करने हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज तक इस जो कमेटी है उस कमेटी का ना कोई क़वायद हैं, ना कोई तरीक़ेकार है, ना इसके चेयरमैन की अहलियत के बारे में कोई, हर चीज़ खामोश है। यानी कि जिसको चाहें, चूँकि ये वज़ारत मज़हबी उमूर के अंडर आती है, तो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहें वज़ारत मज़हबी उमूर को कहें और वो उसको चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल बना देते हैं। तो इस रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक जो इस पाकिस्तान की तारीख़ में जो पहली दफ़ा एक नया वाक़या हो गया है, पहले 2 उलमाए कराम थे, पोपलजई साहब थे और मुफ्ती मुनीबर रहमान थे, तो अब मौलाना फ़वाद चौधरी साहब भी आ गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस तनाज़े से बचाए। ये जो पाकिस्तान में अजीब तमाशे शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा करने के चक्कर में आगे थोड़े तनाज़े हैं जो इनको मज़ीद मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आप सबको पेशगीद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।